साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विकास साहब आगे बढ़ो। हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, विकास साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबका मैं सोलांग नाला के इस खूबसूरत वैली में जो ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, उसमें जितने हमारे भिन्न भिन्न पंचायतें हैं, इस एरिया की जितनी 4-5 पंचायतें हैं, वहाँ के सभी साथी, सभी वहाँ के महिला मंडल, हमारे बुजुर्गवान और हमारे युवा साथी, और ख़ास करके जो इस क्षेत्र में भी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ के अलग अलग स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, आप सभी युवा साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई आदरणीय गौड़ साहब, जो हमारे माननीय विधायक है, अभी आपने इनके विचार सुने। हरिचंद शर्मा जी जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, श्री सुरेश नागटा जी जो हमारे प्रभारी हैं, श्री विवेक राम जी, गुलजाराम जी बीडीसी के अध्यक्ष, श्री अनूप जोशी जी जो हमारे बीडीसी के उपाध्यक्ष हैं, श्री दीनानाथ जी, श्रीमती विद्या नेगी जी, श्री देवी सिंह जी प्रधान दुर्ग प्रधान, श्री दुर्गा दत्त जी पैराग्लाइडिंग के, माउंटेनियरिंग के, और सभी जो यहाँ पे और एसोसिएशन के सभी यहाँ पे जो यूथ आए हैं, सदस्य आए हैं, यहाँ पे उपस्थित सभी युवा कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के, एनएसयूआई के सदस्य, जिला परिषद सदस्य, बीडीसी मेंबर्स, प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति मेंबर्स और पर्यटन गतिविधियों से जुड़े सभी यहाँ पे जो हमारे कारोबारी है, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे खुशी है कि जब भी मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, जब भी लाहौल जा रहे हैं, मैं हमेशा यहाँ पर आपके बीच में रुकने का प्रयास करता हूँ। पहले भी जब मैं बतौर मंत्री पहली बार आपके बीच में आया था, और 26 जनवरी को 2023 को हम ऊपर केलोंग में जो है अपना कार्यक्रम के लिए, सरकारी कार्यक्रम के लिए वहाँ पे जा रहे थे। उस दिन भी मैं वापसी में आपके बीच में यहाँ पे, उस दिन यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स का कार्यक्रम हो रहा था, उसमें आपके बीच में रुका। और आने वाले समय में भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये इलाका हमारा जो पलचान का इलाका है, सोलांग का इलाका है, और जितने भी और यहाँ पे समस्त हमारी पंचायतें हैं इस इलाके की, प्राइमरीली जो है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है, टूरिज़्म से जुड़ी हुई है। और यहाँ पे जो और एक्टिविटीज़, चाहे वो यहाँ के ढाबे हैं, यहाँ के रेस्टोरेंट है, हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम इस इलाके की वही है। तो मैं उसी दृष्टि से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यही यहाँ का मेन सोर्स ऑफ इनकम भी है। और यहाँ की जो हमारी एक छोटी सी इस इलाके की इकोनॉमी है, यहाँ का जो हमारा अर्थव्यवस्था है, ये इसी चीज़ के ऊपर निर्भर है। और मेरा ये दायित्व बनता है कि हम आपकी आवाज़ को बुलंद करें। जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत आने वाले समय में करें, और उसको इको सेंसिटिव भी करें, उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से यहाँ के जो हमारे कार्य होने हैं उनका इस्तेमाल करें। क्योंकि मैं ये बात पिछले कल लाहौल घाटी में भी कर रहा था कि हमें डेवलपमेंट तो करना है, विकासात्मक कार्य तो करने हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट जिसको मैं कह सकता हूँ कि इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। उस चीज़ का ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। इसलिए एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से, और ख़ास करके जो इको टूरिज़्म साइट्स हैं, उनको कैसे हमने आने वाले समय में डेवलप करना है, जो नए स्की स्लोप्स है उनको कैसे हमने आने वाले समय में डेवलप करना है। हमारे इस इलाके में जो चाहे गंडोलाज है, चाहे हमारे और यहाँ पे जो रेल आपका ये जो स्की स्लोप्स पे ये लगा है, केबल रोपवेज लगे हैं, अभी आगे आपके रोहतांग में भी आने वाले समय में लग रहा है।
तो उसके लिए एक पूरा मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता है ताकि इसका एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन इलाके के अंदर ना हो। मेन एजेंडा है कि यहाँ के युवाओं को उसका भरपूर फ़ायदा मिले। ये हमारा नंबर 1 एजेंडा है, नंबर 1 प्राथमिकता है। इसके लिए यहाँ पे तो कार्य कर ही रहे हैं। अभी हमारे आदरणीय विधायक जी ने उसके बारे में आपको जानकारी भी दी। पीछे जब हम विंटर आपके कार्निवल में मुख्यमंत्री जी के साथ में आया था तो पर्टिकुलरली इस यहाँ पे जो हमारा विंटर गेम्स होनी है उसके बारे में कहा गया था। अभी अगले साल इसको हम प्रायोरिटी पे यहाँ पे आयोजित करवाएंगे। सरकार के सहयोग भी उसमें मिलेगा और स्पॉन्सर्स के माध्यम से भी उसको हम एक अच्छा कार्यक्रम आने वाले समय में बनेगा और इट शुड बी अ रिकरिंग इवेंट जो हर साल या हर 2 साल बाद यहाँ पे एक जो आपका एनुअल कैलेंडर है उसी का एक फीचर बन जाए ताकि हर साल इस तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ पे विंटर्स में आयोजित करवाई जा सके और अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स जो है वो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के वो यहाँ पर आए और यहाँ के हसीन वादियों का लुत्फ़ भी उठाए और साथ साथ जो एक्टिविटीज़ है, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ है, उसको भी बढ़ावा दिया जा सके। ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आने वाले समय में रहेगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और साथ ही जो यहाँ पे और भी हमारे टूरिज़्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ से आपके आशीर्वाद के साथ चुनकर जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि एक एक व्यक्ति का, खास करके युवाओं का और ख़ास करके पढ़े लिखे युवाओं का हमें पूरा समर्थन मिलेगा क्योंकि हमने हमेशा एक इशू बेस्ड पॉलिटिक्स के ऊपर काम करने में विश्वास रखा है। जो यहाँ के दलगत मुद्दे हैं, यहाँ के धरातल के मुद्दे हैं, यहाँ के युवाओं से संबंधित मुद्दे हैं, उनको उठाने का हमने पहले भी पूरा प्रयास किया है। चाहे मैं पहले विधायक था विपक्ष में, उस समय भी हमने उसमें पूरा योगदान दिया और वर्तमान में सरकार में रहते हुए भी हमने इसको आगे ले जाने का पूरा योगदान दिया। और आने वाले समय में मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ से जीत कर जाएंगे, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी, लोकसभा के अंदर भी प्राइमरीली जो ये हमारा पूरा सुलांग नाला का एरिया है जिसमें जितनी भी यहाँ की इस इलाके की पंचायतें हैं, कैसे हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। हमारे जैसा मैंने कहा इसमें केवल एडवेंचर स्पोर्ट्स तो एक पार्ट है, मगर उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे ब्राइडल पाथ्स का निर्माण आने वाले समय में करवाया जा सकता है। यहाँ पे जितने भी हमारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे हैं, उनको एक सिंक्रोनाइज तरीके से उनके लिए प्लान्ड बजट के साथ उनको इम्प्रोवाइज करने का कार्यक्रम आने वाले समय में कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हम एक बाकायदा कम से कम 15-20 साल का मास्टर प्लान आप लोगों के साथ चर्चा करके यहाँ के लिए बनवाएंगे और मैं पर्टिकुलरली उसके लिए दिल्ली से फंडिंग का इंतज़ाम आने वाले समय में करूँगा ताकि उनको तरीके से इलाके के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सके। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें यहाँ की खूबसूरती को बरकरार रखना है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर उसमें कोई कमी आती है तो निश्चित तौर से सबसे बड़ा नुकसान वहाँ पे क्षेत्र के आप लोगों का ही है। इसलिए उसको बरकरार रखना, यहाँ पे पार्किंग की समस्याओं को इम्प्रोवाइज आने वाले समय में करना, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है। अभी एनजीटी का भी उसमें आप जानते हैं कि हालांकि अब उस ऑर्डर को, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उससे काफ़ी रिलैक्सेशन तो मिल गया है, मगर फिर भी हम चाहेंगे कि आने वाले समय में चाहे आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के कैसे इस्तेमाल होना है, इन सब चीज़ों पे कैसे एक पूरा मास्टर प्लान बनाना है, उन चीज़ों पे हम चर्चा आने वाले समय में करेंगे क्योंकि अभी वो समय नहीं है। मगर एक पूरा रोड मैप मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ क्योंकि स्टेक होल्डर्स आप लोग हैं, हम नहीं हैं। यू आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस एरिया। आप लोगों ने हमें गाइड करना है कि आप कैसे इस इलाके की क्या बेहतरीन आने वाले समय में चाहते हैं। हम उसके उन पॉइंट्स को सुनेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बाद एक रोड मैप आने वाले समय के लिए बनाया जाएगा। मगर ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो रोड मैप बनाया जाएगा, जैसा मैंने कहा, कम से कम अगले 20 साल का वो लॉन्ग टर्म रोड मैप होगा। उसमें हम हर चीज़ को जो है कंसिडरेशन में रखेंगे और उसके बाद उसके ऊपर कार्य करने का
प्रयास आने वाले समय में किया जाएगा। बाकी जहाँ तक यहाँ पे जो पहले के विकास कार्य हुए हैं उसके बारे में आप जानकारी रखते भी हैं। अभी यहाँ पे सभी हमारे सदस्य ने, माननीय विधायक जी ने भी और हमारी विद्या नेगी जी ने भी और सब लोगों ने उसके बारे में बात करी। चाहे हमारा जो सुलांग का ब्रिज है, हमारी सरकार में 2016 में उसको सैंक्शन किया गया, उसके लिए बजट दिया गया। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मेरे पिता राजा वीरभद्र सिंह जी बतौर मुख्यमंत्री, उन्होंने इस बजट के लिए पैसा, इस ब्रिज के लिए पैसा दिया। ये अलग बात है कि पिछले 5 साल उसमें कोई कार्य ये बीच में भाजपा के समय में नहीं हो पाया, मगर अब फिर से उस पर प्राथमिकता पे कार्य चल रहा है। और गुणवत्ता एक अलग बात है। मैं तो आज बतौर लोक निर्माण मंत्री क्वालिटी ऑफ वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, मगर ये हमारे लिए भी एक जो है एक शॉकिंग चीज़ थी कि किस तरीके से पूरा ब्रिज बनने के बाद जब उसकी शटरिंग शुरू हो रही है और वो जो है काम होते होते कोलैप्स कर रहा है, या तो उसमें ठेकेदारों की कमी है या उसमें कोई आर्किटेक्चरल डिफॉल्ट है जिसकी वजह से ब्रिज बनते बनते ही जो है वो कोलैप्स कर गया। तो ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्यों ये हुई इसके बारे में हम पता भी करेंगे। अल्टीमेटली इतना पैसा जो उसमें लगा है या खर्चा लगा है, अब मुझे पता नहीं है कि उसकी जो अंडरटेकिंग कॉन्ट्रैक्टर ने दी है कि नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्चे पे ही उसको फिर से खड़ा करेगा। मैं इसके बारे में अभी चुनावों के बाद पता करवाऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है, आई विल मेक श्योर कि जो ठेकेदार है, अगर उनकी लैप्स की वजह से ये काम हुआ है तो ही विल पे फॉर द कॉस्ट। गवर्नमेंट उसका खर्चा नहीं उठाएगी, ये मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और ये यही नहीं है, सारे में हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अभी भरमौर में भी एक बहुत बड़ा हमारा लोहे का जो वैली ब्रिज है वो कोलैप्स हो गया। उसमें हमने इंक्वायरी बिठाई, हमने अपने एसडीओ को, एक्सीएन को सस्पेंड किया और जब तक इसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई, दे वर अंडर सस्पेंशन। और पूरा खर्चा उस ब्रिज का जो ठेकेदार काम कर रहा था उसने बेयर किया। वैसे ही एक रोडू के अंदर भी एक ब्रिज कोलैप्स कर गया था, उसमें भी हमने इंश्योर किया कि सरकारी पैसे से उस ब्रिज का काम नहीं होगा। ठेकेदार की कमी रही अगर, तो वही उसका काम करेगा। मैं यहाँ पर भी ये इंश्योर करूंगा कि अगर इस तरीके का काम हुआ है, क्योंकि गुणवत्ता में हमारे रहते हुए कोई भी क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज हम नहीं होने देंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास जो है वो दिलाना चाहता हूँ। ज़्यादा मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता। सभी हमारी माता शक्ति, हमारी मातृशक्ति भी यहाँ पर आई है। आपसे भी मेरा ये विनम्र निवेदन है कि इलाके की विकसित तरीके से विकास करने के लिए आपका आशीर्वाद और प्यार हमें इन चुनावों के अंदर चाहिए, क्योंकि इस इलाके में जो विकास कार्य हुए हैं, मैं समझता हूं कि 80 to 85% जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान, राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार में, वर्तमान आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार में, और जो हमारे यहाँ से माननीय विधायक हैं और पूर्व में यहाँ से जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इनके पिताजी स्वर्गीय राजकिशन गौर जी के नेतृत्व में इस इलाके में अभूतपूर्व विकास कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करवाए हैं और इनको आगे ले जाने का दायित्व हमारा बनता है। हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आपने देखा पीछे आपदा के दौरान हम दिन रात आप लोगों के साथ खड़े रहे। अभी उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है, मैं उन चीज़ों को फिर से दोहराना नहीं चाहता हूँ। रिकॉर्ड समय के अंदर हमने काम करवाया, सड़कों का रेस्टोरेशन करवाया, सेफ सीजन था, समय पर जो है वो आपकी गाड़ियाँ, सेफ की गाड़ियाँ जो है वो आपके वहाँ पर पहुँचे, मंडियों में पहुँचे। उसके लिए हमने पूरा प्रयास मिलकर मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में किया और आने वाले समय में भी ये चीज़ें करेंगे। यही मैदान था जहाँ पे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा उस समय यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी आई। आदरणीय वीरभद्र सिंह जी उस समय केंद्रीय मंत्री थे, यहाँ से सांसद थे, उस समय यहाँ पर आए। हमारे मुख्यमंत्री उस समय धूमल साहब थे, वो भी यहाँ पर आए और 12,000 करोड़ रुपए की लागत से रोहतांग टनल निर्माण का यहाँ पे शिलान्यास रखा गया। ये अलग बात है कि आज एक पत्थर भी उसका जो है वो टनल के अंदर नहीं लगाया गया है, मगर सब ये जानते हैं कि इसकी नींव किसने रखी, इसके लिए बजट का प्रावधान किसने किया और इसको पूरा करने का काम किसने किया। ठीक है, उसमें आने वाले समय में जो एनडीए की सरकार बनी, मोदी साहब की सरकार बनी, कंप्लीशन उन्होंने करी, वो अच्छी बात है। मैं भी इसी मैदान में यहाँ पे उस दिन उपस्थित था।
जिस दिन मोदी जी यहाँ पर आए थे इसी मैदान में उन्होंने रैली को संबोधित किया, मगर मुझे आज तक एक चीज़ समझ नहीं आई, जब वो टनल में गए वहाँ पे हाथ किसको हिला रहे थे, ये चीज़ मुझे आज तक समझ नहीं आई। हाथ तो हिला रहे थे मगर सारी की सारी टनल खाली थी, तो पता नहीं किसको वहाँ कैमरे लगे हुए थे, कैमरे को हाथ हिलाते हिलाते जो है वो पूरे बाहर निकले वहाँ से और फिर यहाँ पर आकर भाषण दिया और सब चीज़ें हुई। चलो अच्छी बात है, राष्ट्र निर्माण के लिए हम हमेशा आगे खड़े हैं, जहाँ तक राष्ट्र हित के मुद्दे हैं उसमें हम आगे खड़े हैं। और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये प्राथमिकता रखी है, जो हमने संकल्प लिया है कि एक तो यहाँ पे टूरिज्म के एवेन्यू को क्रिएट करना है, ये तो हमारी प्राथमिकता है ही है, मगर 3 जो हमारी बड़ी प्राथमिकता है जिला कुल्लू के लिए है। एक, हमने जलोड़ी जोत टनल का निर्माण ऐसे ही करवाना है जैसे इस टनल का करवाया। दूसरा, हमने जो लग वैली में आपका बरोट वैली से आपके बुबू जो टनल है वो भी एक आने वाले समय में गेम चेंजर इस पूरे इलाके के लिए साबित होगी, क्योंकि जितना आपका आज पंजाब से कोई टूरिस्ट आता है या और लोग आते हैं उनको पूरा मंडी से होकर आना पड़ता है, लग वैली से बरोट से वो रास्ता आधा रह जाएगा। और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे जो यहाँ से मूवमेंट हमारी लेह लद्दाख के लिए होती है आर्मी की, उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उस टनल का निर्माण करवाया जाए। ये एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारे कुल्लू जिला के लिए खास करके आने वाले समय में होगा। और एक और जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमने दिल्ली से लाने का संकल्प लिया है वो जिला कुल्लू में मेडिकल कॉलेज का निर्माण है, क्योंकि एक हमारा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू ही रह गया है जहाँ पर अपना मेडिकल कॉलेज नहीं है। आज सिरमौर में यूपीए सरकार की वजह से मेडिकल कॉलेज है, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज है, आपके कांगड़ा में राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज है, आपके चंबा में मेडिकल कॉलेज है, मंडी में लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज है, शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है, मगर कुल्लू के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसलिए ये हमारी प्राथमिकता आने वाले समय में रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को अपना एक मेडिकल कॉलेज मिले, जिससे हमारे यहाँ के जो हमारे लोग हैं, खास करके हमारी महिलाएं हैं, क्योंकि वो ज़्यादा दूर सफ़र खास करके इलाज करवाने में कठिनाइयाँ आती है, बुज़ुर्गों को कठिनाइयाँ आती है, इसलिए मेडिकल फैकल्टी को यहाँ पे मजबूत करना, हर डिपार्टमेंट की स्पेशलाइजेशन यहाँ पे हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उसको बनाया जाए जिसमें हर फैकल्टी, चाहे वो आपका ऑर्थोपेडिक्स है, चाहे वो गायनोकोलॉजी है, चाहे वो सर्जरी है, चाहे वो आपके कार्डियक है जो दिल से संबंधित है, हर चीज़ों की वहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो। MBBS की नई सीट्स वहाँ पर खुले, उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज हम कुल्लू के अंदर खुलवाने का प्रयास करेंगे। जिला मंडी में बहुत से नर्सिंग कॉलेजेस हैं, प्राइवेट क्षेत्र में भी है, और नेर चौक के पास आपका सरकारी नर्सिंग कॉलेज भी है। हम प्रयास करेंगे आने वाले समय में कि कुल्लू के अंदर और कुल्लू के साथ हमारे और इलाकों में भी नर्सिंग कॉलेजेस का भी निर्माण हो, ताकि हमारी यहाँ पे जो बहनें हैं, हमारी यहाँ पे जो मातृशक्ति है, उनकी बेटियाँ हैं, उनको जो हमारा भविष्य है यहाँ का, उनको यहाँ पे अच्छा ट्रेनिंग मिल सके, आने वाले समय में वो अपनी सेवाएं अस्पतालों में दे और हिमाचल का नाम रोशन करे। ये हमारी प्राथमिकता जिला कुल्लू के लिए आने वाले समय के लिए है। आज हमारा 1 दिवसीय अभी लाहौल का दौरा भी हुआ, मैं स्पीति भी गया था, लाहौल भी गया था, और जिस तरीके से वहाँ पर भी टूरिज़्म के एवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। चाहे जिस्पा है, चाहे उदयपुर है, चाहे हमारा और इलाके हैं, और हमको आने वाले समय में एक अच्छी इंटरकनेक्टिविटी पूरे लाहौल स्पीति और कुल्लू के अंदर बनाकर रखने की आवश्यकता है। और बाकायदा यहाँ के एक अच्छी कनेक्टिविटी के साथ साथ एक, क्योंकि एक्टिविटीज़ ऑफ टूरिज़्म की दोनों साइड बढ़ रही है, वैली के इस साइड भी है और वैली के उस साइड भी है, मगर इसको सिंक्रोनाइज तरीके से करने की आवश्यकता है। मुझे कहीं, हालांकि ये मंच नहीं है कहने का, और ना पर मैं कह देता हूँ तब भी कि कभी कभी थोड़ा सा एक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है, कहीं कहीं हमको उसमें भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोनों जगह, चाहे यहाँ के हैं चाहे वहाँ के हैं, दोनों हमारे परिवार के सदस्य। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग भी टूरिज़्म से ग्रो करें, एडवेंचर स्पोर्ट्स से ग्रो करें, और वहाँ के लोग भी ग्रो करें। इसके लिए भी हम एक
फ्रेमवर्क आने वाले समय में बनाएंगे ताकि एक सिंक्रोनाइज तरीके से यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री भी बढ़े, उसका नुकसान वहाँ के लोगों को ना हो, और वहाँ पर भी बढ़े, उसका नुकसान इस इलाके के लोगों को ना हो। इस चीज़ को ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हालांकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मगर क्योंकि मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ और हमारे कान में भी ऐसी बातें कभी कभी बीच बीच में आती रहती है, इसलिए इसको एक परिवार की तरह ये चीज़ें अभी से ही सॉर्ट आउट हो जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए भी अच्छा है और वहाँ के यूथ के लिए भी अच्छा है। इस चीज़ को हम इसको कोशिश करेंगे कि इसमें एक अच्छा मैकेनिज्म आने वाले समय में बनाएं। इसके लिए हम पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बार ये आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और वैसे तो जो हमारी भाजपा की प्रत्याशी है उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि वो जितना ज़्यादा बोलती है उतना वो हमारा फ़ायदा करती है, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा कहने में विश्वास रखता नहीं हूँ। मगर क्योंकि अब वो हमारी प्रत्याशी बन चुकी है भाजपा की, तो उनसे आप पूछिए उनको यहाँ पे रहते हुए कितना टाइम हो गया है। मनाली में बोलती है मेरा घर है, अच्छी बात है, बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, अच्छी बात है, मगर ये मैं जानना चाहता हूँ कि अभी मैंने करीबन 20-25 मिनट का जो है पूरा एक विजन रखा है इलाके का, हर सेक्टर को टच करने का प्रयास किया है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा या आप उनसे पूछे, अब अगर पूछ भी नहीं सकते क्योंकि मिलती तो वो ज़्यादा लोगों से है नहीं, सिक्योरिटी घेरे में जो है घिरी रहती है, मगर फिर भी उनको बताना चाहिए कि उनका क्या विजन है, क्या विजन उनका महिलाओं के लिए है, क्या विजन उनका जो है वो युवाओं के लिए है, क्या विजन उनका हेल्थ केयर के लिए है, क्या विजन उनका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए है। मैंने तो जब भी उनको सुना है, ठीक है, मैं उनको सम्मान देता हूँ, मेरी बड़ी बहन की तरह है, मगर यहाँ पे आएगी, स्पीच देंगी तो मोदी 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 करके चले जाती है। भैया मोदी के आगे भी तो कुछ बोलो। आपके यहाँ पे शौचालय बनाने के लिए, आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए मोदी जी थोड़ी आएंगे दिल्ली से, ये चीज़ें तो आपको खुद करनी पड़ेगी। सहयोग आपको लोकल विधायक से मिलेगा, लोकल सांसद से मिलेगा, और एक फ्रेमवर्क बैठ के बातें होगी। हवा में तो बातें हो नहीं सकती है, हमको साथ बैठकर चर्चा करनी पड़ेगी, और चर्चा करने के लिए समय चाहिए। क्या उनके पास समय है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब दो टांग अलग अलग नाव की किश्ती में सवार जो आदमी होता है वो डूबता ही डूबता है। एक और राजनीति में पांव रखा हुआ है, दूसरी ओर अपनी फिल्म भी नहीं छूट रही है। अभी कह रही हैं कि मैंने वापस मुंबई जाना है, मेरी तो अभी 2-4-6 फिल्में और बची है, वो करनी है। तो अगर वहाँ पे चले जाएंगी तो आपकी आवाज़ को कौन सुनेगा? जो मैंने ये सारी बातें करी है ये हवा में तो पूरी होने वाली है नहीं। इसके लिए आपके साथ बैठना पड़ेगा, आपके साथ चर्चा करनी पड़ेगी, फिर उन प्रोजेक्ट्स को लोकसभा में उठाना पड़ेगा, फिर उन प्रोजेक्ट्स को जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो टूरिज्म का डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपके फॉरेस्ट के मसले हैं, FCA के मसले हैं, FRA के मसले हैं, वहाँ पे मिलना पड़ेगा, केंद्रीय मंत्रियों से मिलना पड़ेगा। आपने देखा मैं मंत्री रहते हुए, बतौर PWD मंत्री रहते हुए कितनी बार मैं दिल्ली गया, केंद्रीय मंत्रियों से मिला, नितिन गडकरी जी से मिला, हमारे जो दूसरे मंत्री हैं ग्रामीण विकास के, मैं उनसे मिला, 5-5 बार मिला, समय समय पर उनसे निवेदन किया। तब जाकर मैं 15 महीने के कार्यकाल में हम हिमाचल के लिए 3650 करोड़ रुपए लाने में सफल हुए। तो इसके लिए समय देना पड़ता है। ये ऐसे थोड़ी होता है कि आप आए यहाँ पर भाषण दिया और चुनाव खत्म हो गए और काम हो गया। ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। उस कमिटमेंट में आपके साथ बैठना भी पड़ेगा, चर्चाएं भी करनी पड़ेगी। हर चीज सफल होगी ऐसा भी नहीं होगा, प्रयास होने चाहिए। कई बारी रोड ब्लॉक्स भी आ जाते हैं, कई बारी दिक्कतें भी आ जाती है, बट स्टिल वी हैव टू वर्क एज अ टीम। हमें फिर भी उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए मिलकर आगे चलने की आवश्यकता है। तो उसमें मूलभूत बात यह है कि समय देना पड़ता है, और मैडम के पास समय की कमी है, वो आप सब जानते हैं। तो ये चीज़ें मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूँ। बाकी हम आपके साथ खड़े हैं। मेरे पिताजी ने इस इलाके का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व बतौर मुख्यमंत्री 6 बारी किया, यहाँ से सांसद बतौर 4 बार या 5 बार मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे। अब मैं अंत में एक चीज़ और पूछना, जयराम जी बारी बारी बोल रहे हैं कि आपने और आपकी माता जी ने और वीरभद्र सिंह जी ने मंडी के लिए क्या किया। मैं उनको ये बात कहना चाहूँगा, आदरणीय
सम्माननीय ठाकुर साहब, जयराम जी, हम आपका मान सम्मान करते हैं, मगर आपको क्या इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मंडी के अंदर और कुल्लू के अंदर दिखाई नहीं दे रहे? आपके नेर चौक के अंदर करीबन 2000 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बना, यूपीए की सरकार के समय में बनाया गया। उस समय सांसद कौन था? राजा वीरभद्र सिंह जी यहाँ से सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी के जो है वो चौहार घाटी इलाके में आपके कमांद कटौला में बनाया गया। वो भी करीबन 2-2.5 हजार रुपए का, 2-2.5 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिससे आज पूरे देश के युवा वहां पर टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करने के लिए वहां पर आ रहे हैं। क्या वो आपको दिखाई नहीं दे रहा? आपके कुल्लू के अंदर देव सदन बनाए गए, कुल्लू के अंदर जो है इतने विकास के कार्य, स्कूल्स के, कॉलेजेस के निर्माण करवाए गए, वैसे ही मंडी के अंदर करवाए गए। इतना बड़ा आपका 12,000 करोड़ की रोहतांग टनल का निर्माण करवाया गया। आप बताइए, आप हमसे पूछ रहे हैं, आप मुख्यमंत्री थे प्रदेश के और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे, आप कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री रहते हुए एक बड़ा प्रोजेक्ट बता दीजिए जो आप मंडी जिला के लिए या कुल्लू जिला के लिए लेकर आए? आपने कहा मैं एयरपोर्ट बनाऊंगा, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाऊंगा मंडी में। 5 साल पूरे हो गए मगर उस एयरपोर्ट का नामो निशान नहीं है। आज उसका एक पत्थर वहां पे नहीं लगा। 2000 करोड़ की तो उसकी केवल लैंड एक्विजिशन कॉस्ट है, जमीन खरीदने की। जब ये बोला सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने कि हम अगर कॉस्ट बेयर करेंगे, हम केवल एयरपोर्ट बनाने का कॉस्ट बेयर करेंगे, नॉट द अमाउंट ऑफ लैंड एक्विजिशन। 2000 करोड़ की लैंड एक्विजिशन जब करनी पड़ी तो जयराम जी के हाथ खड़े हो गए। आज तक वो एयरपोर्ट नहीं बना। आप बताइए कि आपने मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लाया? तो ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। हम आपके साथ खड़े थे, आपके साथ खड़े हैं और आने वाले समय में भी आपके साथ खड़े रहेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। और एक टीम की तरह ये चुनाव केवल विक्रमादित्य सिंह का नहीं है, ये आप सबका चुनाव है। यहाँ के युवाओं का, यहाँ के महिलाओं का, यहाँ के बुजुर्गवानों का, यहाँ के, जब वो मुझसे मीडिया वाले पूछते हैं कि आपका चुनाव किसके खिलाफ है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, मैंने बोला मेरा चुनाव किसी सेलिब्रिटी के खिलाफ नहीं है। मेरा चुनाव यहाँ के मुद्दों की लड़ाई जो हमने लड़नी है उसके खिलाफ मेरा चुनाव है। उन लड़ाई को हम लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी आपकी आवाज़ को उठाना होगा, पूरी बेबाकी से आपकी आवाज़ को उठाऊंगा। मैंने पहले भी विधानसभा के अंदर पूरी मजबूती से प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को उठाने का कार्य किया है और आने वाले समय में भी पूरी मजबूती से और पूरी बेबाकी से आपके यहाँ के मसलों को हम दिल्ली में केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे। और इस इलाके को जितना प्रोजेक्ट्स हम दिल्ली से आने वाले समय में ला सकते हैं या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ला सकते हैं, उसको लाने का हम भरसक प्रयास आने वाले समय में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। सब लगे हो बोलना